हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। और इसके बाद विद्युत फ्लक्स के बाद हम बात करेंगे इसमें सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स को समझेंगे, क्योंकि विद्युत फ्लक्स क्या है, डेफिनेशंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम जो है आपका, चाहे वो सीबीएसई का हो, आरबीएसई हो या कोई अदर्स बोर्ड, जिसकी हम चाहे यूपी बोर्ड की बात करें या राजस्थान बोर्ड या अदर कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें ये जो टॉपिक है ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो हम बात करते हैं जब विद्युत फ्लक्स की, तो थोड़ा सा पहले समझना है, उसके बाद हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से पारित, किसी पृष्ठ के लंबवत पारित होने वाली या गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या हमारी क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। माना हमारे पास क्या है, ये जैसे विद्युत बल रेखाएं हैं और हमारा क्या एक पृष्ठ है, कोई भी आपका ये आपका एक पृष्ठ है। इसकी आकृति किसी भी आकार की हो सकती है, जरूरी नहीं है। अब इसमें से क्या हो रहा है, ये बल रेखाएं पास हो रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो यहां से पास हो रही है। जब ये विद्युत बल रेखाएं हैं तो अब यहां पर जो विद्युत बल रेखा है इसको हम किससे नोट कर रहे हैं, वेक्टर ई से। तो परिभाषा छोटी सी है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबत या लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं को हमने किससे दिखा दिया, वेक्टर ई से दर्शा दिया है। और ये जो पृष्ठ है आपका, सपोज पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है आपका, ए है, और ये विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके साथ थीटा कोण बना, तो इसका क्षेत्रफल क्या ए मान सकते हैं या एस मान सकते हैं। अब विद्युत क्षेत्रफल और ये यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है और ए, इन दोनों का हम क्या ये भी कह सकते हैं परिभाषा में, जो आपका विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और उसे हम किससे, फाई से दर्शाते हैं विद्युत फ्लक्स को। तो यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, आपकी एक अदिश राशि है। तो फाई बराबर यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, ई, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया यहाँ पर ए। अब यदि हम इसमें इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जब हम ई ए कॉस थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो थीटा है वो ई व ए के मध्य बना कोण है। थीटा जो है यहाँ पर क्या है, ई और ए के मध्य बना कोण है, तो ये ई ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। अब यहाँ पर हम बात करें, ये तो क्या हो गया, फाई के साथ में आप ई लगाना चाहे तो ई लगा दें, फाई लिखना चाहे तो फाई भी से भी नोट कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस भी रखता है कि आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें चुंबक का एक चैप्टर आएगा, तो वहां पर हम इसको चुंबकीय फ्लक्स बताएंगे फाई को, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर ई की जगह बी होगा। जो विद्युत क्षेत्र है उसको ई से और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ध्यान रखोगे तो वहां पर ये ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब अगर हम इसमें बात करें, सपोज ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये क्या हो, अल्पांश भाग हो। अगर हम कोई भी भाग लेके चलें, सपोज करो हमारी ये कोई भी आकृति है, क्योंकि पृष्ठ हमारा किसी भी आकृति का, सपोज ये कुछ भी आकृति। अब इसमें से क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, पार हो रही, कहीं पर भी हमारा ये बल रेखाएं। अब इसका हमने क्या ले लिया, कुछ छोटा पार्ट कट कर लिया, छोटा। अब इसका जो क्षेत्रफल है सपोज वो कितना है आपका, डी है, और इसमें से जो बल रेखाएं पास हो रही है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कितना है आपका, थीटा है। तो उस कंडीशन में इस फ्लक्स से पारित जो आपका समतल पृष्ठ है, पृष्ठ से पारित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, अल्पांश होगा। अगर ये क्षेत्रफल छोटा है तो इसमें से बल रेखाएं की संख्या भी क्या होंगी, कम पास होंगी, और जब कम पास होंगी तो वहां पर जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो भी आपका छोटा होगा, और उसको हम डी फाई ई से दर्शाएंगे। साथ में यहाँ पे ई और ये डॉट कितना आपका डी हो जाएगा उस कंडीशन में। और जैसे आप यहाँ से वेक्टर्स हटाते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। और यदि हमें कभी भी क्या करना है, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, तो क्या करेंगे भाई, अगर हम किसी छोटे पार्ट्स का हमने भाग निकाल के हमने उसकी वैल्यू निकाल ली है, तो हम पूरे बड़े क्षेत्रफल जितना भी है या पूरा बड़ा एरिया जो है हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसे एग्जांपल अगर हम लेके चलें, जैसे सपोज करो अगर हमें
कि जयपुर से हमें दिल्ली तक जाना है और जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस अगर 250 किलोमीटर्स है अप्रॉक्सीमेट, और यदि हम फर्स्ट 50 किलोमीटर्स का एवरेज निकाल लेते हैं कि हम 50 किलोमीटर्स इतने टाइम में हम कवर करते हैं, तो उसी के बेस पर हम अगले 200 किलोमीटर्स को कवर कर सकते हैं। तो अगर हमने छोटे से पार्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे के लिए निकाल सकते हैं। और पूरे के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी समीकरण यहाँ पर बनी है, इस समीकरण का क्या कर देंगे, यहाँ पे समाकलन कर देंगे। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, और ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन होगा क्योंकि पूरा एरिया है, तो यहाँ पर आप क्लोज इंटीग्रल लगा सकते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, d5e, या आपको ऐसे भी लिखना चाहें तो आप इसको सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, d5e, और यहाँ पर हो जाएगा आपका e dA cos थीटा। अब जैसे ही यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पे 5e, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, e dA cos थीटा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब साथ में यहाँ पर लिखने के बाद इसमें कुछ हमारी चीजें क्या आती हैं, जो हमने फॉर्मूला बनाया, जनरली जो हमारा फॉर्मूला क्या है, 5 बराबर कितना है आपका, EA है cos थीटा। अब cos थीटा तो डिपेंड करता है कि कितना एंगल बना हुआ है विद्युत क्षेत्र और A के मध्य, तो हमें वो तो निकालना ही है। साथ में हमें ये भी बताना है कि इसमें अगर ये दोनों के बीच में एंगल 0 होता है तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, 5 बराबर EA। उस कंडीशन में इसका मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी। तो मात्रक को विमा के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखें इसमें, अब सब मान के चलें आपके पास ये आपका फॉर्मूला है, 5 बराबर कितना आपका EA, E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और A आपका क्षेत्रफल है। तो हमें इसका मात्रक निकालना है। तो मात्रक निकालने के लिए हमने इसी चैप्टर में जो हमारे पहले वीडियोस हैं, अगर उसमें आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक देखेंगे तो वहां पर मैंने बाकायदा इसकी विमा और मात्रक निकाल के दिखाया है। तो आपने देखा होगा E बराबर फॉर्मूला होता है F/Q विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं F/Q, और N2 में क्या आ गया आपका A। अब यहाँ पर F क्या है, बल है, A क्या है, क्षेत्रफल है, और Q क्या है आपका यहाँ पे आवेश है। तो बल का जो मात्रक है वो क्या होता है आपका न्यूटन। अब A है तो A के लिए मात्रक क्या होता है आपका क्षेत्रफल, लंबाई और गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है आपका आवेश, और आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम, जिसको हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी विमा, मात्रक। अब इसका एक मात्रक हमने और बताया था, तो हमने जो मात्रक बताया था वो बताया था हमने एक इसके लिए वोल्ट पर मीटर, ये हमने एक मात्रक बताया था। और यहाँ पर पहले से ऑलरेडी क्या है, मीटर का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे वोल्ट, और ये बन जाएगा आपका मीटर। तो वोल्ट मीटर भी इसकी यूनिट है, इसको शॉर्टकट में आप VM लिख सकते हैं, V बड़ा और M छोटा, तो वोल्ट मीटर। अब ये तो हमारा क्या था इसका मात्रक, अब हमें निकालनी है इसकी विमा। तो विमा देखिए हम किस तरह से हम इसकी निकालते हैं। तो एक नंबर के लिए कभी भी MCQ के फॉर्मेट में या किसी भी अदर फॉर्मेट में इसकी विमा आ सकती है। तो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, 5 बराबर कितना है आपका EA। अब यहाँ पे 5 बराबर EA है, तो आपने अभी फॉर्मूला देखा, चूंकि E बराबर क्या होता है आपका F/Q विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हमने जब फॉर्मूला निकाला 5 = 5E लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया FA/Q। तो यहाँ से देखिए आप जो F है, F की विमा सभी जानते हैं, m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2 होगा। और साथ में A क्या है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे l², और यहाँ पर क्या होगा इसके लिए AT, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, I बराबर Q/T के फॉर्मूले से लिया गया है, और Q बराबर कितना आपका IQ, दोनों की पावर बाय डिफॉल्ट 1। तो यहाँ पर देखिए m अकेला है तो m की पावर कितना आपका 1 हो जाएगा, l की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो l की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3, और t की पावर यहाँ पर कितनी है 2 है, और नीचे कितना प्लस में 1। जब ये ऊपर -2 नीचे प्लस में 1 है, तो जब ये नीचे से हम डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में हर से अंश में लेके जाएंगे, तो इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी -3, और a की पावर ऊपर जाकर हो जाएगी -1। तो ये क्या है इसकी विमा। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की सीधी सी परिभाषा है और उसका मात्रक और विमा आपको ध्यान रखना है। साथ में इसमें हम चाहें तो केसेस हम इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले वापस एक परिभाषा हम रिपीट कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबत या लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
और पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो a हो, तो विद्युत फ्लक्स का मान उन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, सदैव बराबर होगा। और जहाँ थीटा की बात करते हैं, थीटा क्या है, E और A के मध्य बना कोण है। अब इसमें कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हम विद्युत फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है, तो यहाँ पर जनरली बन जाते हैं कि फाई बराबर EA cos थीटा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि थीटा का मान, क्योंकि इसमें केस बना सकते हैं, जो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और जो क्षेत्रफल था वो ये है, इनके बीच में ऐसे थीटा कोण बन रहा है। अब ये कोण अगर दोनों एक ही दिशा में हो जाए, मतलब यहाँ पर, तो जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। अब उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या निकल के आएगा, EA, और उस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मतलब यदि cos 0 की वैल्यू होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे केस रखूँ थीटा इक्वल टू कितना आपका 90 डिग्री, तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहाँ पर cos कितना होगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। उस कंडीशन में जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपका, मिनिमम होगा 0। अगर हम तीसरा केस लेके चलते हैं इसमें और कहें कि जो थीटा है वो आपका कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, दूसरे के अपोजिट हो गए हैं दोनों। जब cos 180 होता है तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस में 1। तो उस कंडीशन में जब हम ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगी फाई बराबर माइनस EA हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे क्या है, 3 केसेस। तो अब हम अपना अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है सतत आवेश वितरण। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण की जब हम बात करते हैं तो जनरली होता क्या है सतत आवेश वितरण। इसमें हम क्या बताते हैं, जो आवेश का वितरण होता है वो हमने बताया कि वो कंटिन्यूस ना होकर, जो लगातार ना होकर, कैसे होता है, विभक्त रूप में होता है। मैंने अपने एक आवेश के क्वांटिकल में भी ये टॉपिक को बताया था कि जब आवेश का वितरण होता है तो वो सतत रूप में ना होकर विभक्त रूप में होता है। इस तरह से होता है, जब आवेश का वितरण है वो सतत रूप में होकर कैसे होता है, विभक्त रूप में होता है। जब आवेश का वितरण इस प्रकार हो कि आवेशों के जो आवेश हैं इस प्रकार हो कि आवेशों के मध्य की जो दूरी है, या इसको रिक्त स्थान बोलें, जब आवेश का वितरण इस प्रकार होता है कि इनके मध्य की दूरी जो है या रिक्त स्थान है उसको और कम कर दिया जाए, तो उस तरह के वितरण को सतत आवेश वितरण कहा जाता है। अब मतलब ये जो डिस्टेंस है, जैसे आपने देखना है, तो इसको ये क्या हो गई, अगर ये और कम हो जाए, ऐसे बहुत कम हो जाए और दूर से लगातार आपको कैसे एक लाइन जैसा ही आपको क्या करे, दिखाई दे, तो इस प्रकार के वितरण को फिर हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण इस प्रकार होता है कि आवेशों के प्रवाह में, जो आवेशों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, यदि वो क्या है, जैसे अगर इतना गैप है तो वो और भी क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, तो उस प्रकार के वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। और जो आवेश का वितरण है वो भी यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें आवेश के वितरण को, तो वो 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण होता है आपके 3 प्रकार का। अब देखिए, आप जब मैं 3 प्रकार की बात करता हूं तो आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले होता है आपका रेखीय आवेश वितरण। ये रेखीय आवेश क्या है आपका, वितरण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा यहाँ पर पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसी में यहाँ पर कुछ लोग इसको पृष्ठीय आवेश वितरण की जगह पृष्ठीय आवेश घनत्व भी यूज करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा आपका आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण। यहां पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम रेखीय आवेश वितरण की। जब इसमें हम कहते हैं जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है, मतलब ये अगर कोई रेखा है आपकी, ये चाहे ये आपका इस प्रकार से हो, एक लाइन है आपकी, अगर किसी आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश, जैसे इस पे पूरी जो लाइन है इस पर कितना आवेश दे दिया आपने, प्लस क्यू आवेश दे दिया, और प्लस क्यू आवेश का जो वितरण है वो समान प्रकार से होता है। यदि आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश समान रूप से होता है तो उस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है।
और प्रत्येक लंबाई पर जो लंबाई है, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है, यहां पर अगर मैं साथ में लिखूं इसमें रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, अगर मैं यहां पर दूसरा टॉपिक इसी का है, इसी के अंदर आता है, यदि आवेश का वितरण हमारा इस प्रकार हो कि प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई, जैसे मैंने बात की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे यहाँ पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको हम किससे, लैम्डा से दर्शाते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या होगा आपका, Q अपॉन A हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लैम्डा क्या है, पृष्ठीय आवेश, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व, ये है रेखीय आवेश घनत्व। फिर से एक बार परिभाषा सुन लीजिए, दोनों की मैं बता देता हूं। जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, और प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, उसे लैम्डा से दर्शाते हैं, सॉरी यहाँ पर। और प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा उसमें क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा बराबर Q अपॉन L होगा, यहाँ पर Q अपॉन L। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है छोटा सा, इसको ध्यान रखना है, हम आगे इसको यूज करेंगे। अगर कहीं पर उसका हम छोटा भाग लेके चलें, कोई लाइन है आपकी बड़ी और उसका छोटा भाग लेके चलें, सपोज पूरी लाइन पर आपका Q चार्ज है, जैसे अगर ये पूरी एक लाइन लेके चलते हैं और पूरी लाइन पर जो आवेश है हमारा चार्ज है वो कितना है आपका प्लस Q, और इसका हम छोटा सा भाग लेके चलते हैं, छोटे से भाग की लंबाई कितनी हो गई, dl है, और इस छोटे से भाग पर हम आवेश देखें तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, dq। उस कंडीशन में यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, dq अपॉन dl हो जाएगी। ये ध्यान रखें, उस कंडीशन में dq अपॉन dl हो जाएगी। और यहाँ से अगर q लगाते हैं, q बराबर लैम्डा n हो जाता है, तो यहाँ पे dq बराबर लैम्डा dl हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसको कंटिन्यू रखना है। अब इसी में हमारा दूसरा टॉपिक जो हमने बात की थी वो होता है आपका, फिर हम इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिस्कस करेंगे, और जैसे एक फॉर्मूला होगा बिल्कुल उसी के बेस पर दूसरा और तीसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण की, पृष्ठीय आवेश वितरण, यहाँ पे जब पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करते हैं, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ के अनुदिश होता है, किसी समतल में होता है, जब आवेश का वितरण जो है किसी पृष्ठ के अनुदिश होता है या किसी समतल में होता है, तो उस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और जो पृष्ठीय आवेश वितरण है, ऐसे ही क्या करेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ये हम बोलेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे नोट करते हैं, यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम नोट करते हैं किससे, सिग्मा से। परिभाषा जैसे हमने बिल्कुल डिट्टो डिट, जैसे हम रेखीय आवेश घनत्व की बता रहे थे, उसमें क्या बताया था, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे प्रति एकांक, यहाँ पे क्या है आपका क्षेत्रफल है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। आप चाहें तो जैसे हमने दो हमारे फॉर्मूले हो गए, एक हो गया सिग्मा बराबर Q अपॉन L और एक हो गया Q अपॉन A। अब देखिए अगर इसका मात्रक लेके चलें तो क्या होगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा, कूलाम पर मीटर। तो यहाँ पर इनके आप मात्रक भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें आयतन आवेश वितरण या आयतनीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अब इसमें जब बात करते हैं, जब आवेश का वितरण जो है, जब आवेश के हम वितरण की बात करते हैं, सॉरी आवेश के वितरण की बात करते हैं किसी आयतन के अनुदिश होता है, जब आवेश का जो वितरण किसी आयतन के अनुदिश होता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, उसको सिग्मा से दर्शाते हैं। तो Q अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे dV, या आप Q अपॉन कितना आपका V हो जाएगा, मात्रक निकालने लगेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, तो आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करते हैं।
जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान है। मैं इसमें आपको आज एक टॉपिक इसमें बताऊंगा रेखीय आवेश वितरण का या रेखीय आवेश घनत्व का। उसी के बेस पर मैं दोनों टॉपिक आपको सिमिलरिटी करके बताऊंगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें सतत आवेश वितरण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा क्या प्रभाव होगा। सतत आवेश वितरण पे क्या देख रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम इसमें डिस्कस करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, माना कोई एक लाइन है, एक रेखा है, ये सपोज क्या है, एक कोई रेखा है ये। अब जब ये रेखा है तो इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, वितरित है, क्योंकि वितरण हुआ पड़ा है एक समान रूप से। अब इस पूरे पे जो आवेश है वो कितना कितना वितरित हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब इसका कोई बिंदु क्या है आपका, O है। अब इस बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई परीक्षण आवेश क्या रखा है आपका, Q0 रखा हुआ है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें। जो परीक्षण आवेश Q0 है, यहाँ पे माना एक रेखा है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से आवेशित है। इसका कोई बिंदु O है, उस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले क्या करें, माना ये जो रेखा है इसका एक अल्पांश भाग कट करते हैं, और अल्पांश भाग कितना है इसका, वो dl, मतलब पूरी लंबाई कितनी है आपकी, l है। इस पूरे की लंबाई अगर काउंट करें, रेखा की लंबाई कितनी l है, तो छोटा भाग कितना हुआ आपका, dl हुआ। अब पूरी लाइन पर जो आवेश है वो q है, तो इस छोटे से भाग पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, dq होगा। अब dq आवेश, dq व q0 आवेश के मध्य बल। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो dq आवेश है, ये जो डिस्टेंस आपका ये मान, इसका नाम दे सकते हैं आपका, माना एक अल्पांश भाग कितना है आपका AB है, जिसकी लंबाई dl और उस पर आवेश कितना है आपका dq। अब इन दोनों के मध्य में बल देखना है, तो बल देखने के लिए हमारे पास क्या है, कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम, अब जब आवेश क्या है, स्मॉल s है यहाँ पर, तो ये परीक्षण आवेश तो वैसे बिंदुवत होता है, तो यहाँ पर इनके मध्य बल भी होगा कितना आपका dF, और dF बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमारा चार्ज कितना है, एक हमारा क्या है Q0 है, दूसरा हमारा चार्ज कितना है dQ, दोनों के बीच की दूरी कितनी आपकी r² है। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे यहाँ से फर्स्ट। अब यहाँ पर जो आवेश है आप जानते हैं ये हमने निकाला है dQ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आ चुके हैं तो इसकी वैल्यू को हमें देखना है, क्योंकि आप जानते हैं रेखीय आवेश वितरण से लैम्डा बराबर होता है dQ/dl। तो यहाँ से जो dQ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, लैम्डा dl हो जाएगी। अब इस वैल्यू को जैसे ही आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो dF इक्वल टू, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q0, और यहाँ पर dQ ये कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा dl अपॉन कितना आपका r²। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्या हमने निकाला, क्या एक छोटे से अल्पांश भाग जो है AB के कारण हमें क्या निकाला है, विद्युत बल हमने निकाला है, या कूलाम के अनुसार जो विद्युत बल है वो हमने यहाँ पे ज्ञात किया। और अगर हमें यहाँ पर संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण आवेश के कारण जब हम विद्युत बल की यहाँ पे बात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा समीकरण 2 के समाकलन से। तो समीकरण 2 का क्या करते हैं हम यहाँ पे समाकलन करेंगे, तो dF, जो dF है उसकी वैल्यू जो हमारे यहाँ से निकल के आएगी समाकलन करने पर, यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q0 लैम्डा dl, और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे r², या इसको हम dF का जो समाकलन है वो क्या होता है f। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन r²। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे थर्ड। अब आप जानते हैं यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सतत आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो तीव्रता के लिए हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर कितना होता है
F अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि हमें क्या देखना है, क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो F की वैल्यू को यहाँ पर उठा के हमें क्या करना है, पुट कर देना। तो जैसे हम वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से। तो जैसी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू E इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेखीय समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में आज क्या आ जाएगा, ये क्यू नॉट, और क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे कैंसिल होगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl, और अपॉन में कितना आपका आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप देखें तो लैम्डा जो dl है वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, dq अपॉन dl होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो लैम्डा dl की जगह क्या रखते हैं, आप dq रख सकते हैं, और dq का जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर बाकी सबका क्या होगा, dq का समाकलन करेंगे इतना बन जाएगा q, तो वहाँ पर वही फॉर्मूला आपका आ जाएगा जो आपने किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पता है, E बराबर kq अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा सतत आवेश वितरण। बिल्कुल सिमिलरली एग्जैक्ट हम करेंगे आपका जो रेखीय हमने किया, बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे ऐसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप देखिए, अगर हमने आप ये टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ी है तो उसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हमको काउंट करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो टॉपिक है बेटा, हमने क्या बोला, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसके कारण, पृष्ठीय आवेश के कारण। तो आप सपोज करो आपके पास ये क्या है, पृष्ठ है आपका। अब ये पूरा जो पृष्ठ है इस पर आवेश कितना है आपका, क्यों है पूरे। अब ये पूरा पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, यहाँ पर पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a है ये आपका। अब हमने क्या लिया, सबसे पहले एक हमने इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया, सपोज ये इसका स्मॉल पार्ट है जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका d है, जिसका क्षेत्रफल d है, और इसके क्षेत्रफल से स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश कितना आपका q नॉट है। अब जब पूरे का आवेश हमारा q है तो इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल जिसका dA है उसका क्षेत्रफल कितना होगा आपका, क्षेत्रफल dA, और उस पर आवेश कितना हो जाएगा आपका dq। तो यहाँ पर आवेश जो है आपका dq और dA के मध्य क्या लगेगा, यहाँ पे q नॉट के मध्य फिर से एक बल लगेगा, जिसको हम किससे dF इक्वल्स टू क्या करेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे q नॉट dq अपॉन कितना हो जाएगा आपका r स्क्वायर। अब यहाँ पर आप पहले से जानते हैं dq की जो वैल्यू है dq, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन dA, सॉरी यहाँ पर हमें क्योंकि हमारा क्या क्षेत्रफल है उस कंडीशन में सिग्मा बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे dq अपॉन dA, और जैसे यहाँ पे dq इक्वल टू लिखेंगे तो सिग्मा dA, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ध्यान रखना है पहले वाले में जहां जहां हमारा क्या था L था, जहां पहले वाले में हमारा L था वहीं पर हमारा इसमें क्या बन जाएगा, लैम्डा की जगह हमारा जो है फॉर्मूला क्या था, लैम्डा बराबर dq अपॉन dl था। तो जहां पर हमारा लैम्डा था वहां पर तो हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा, और जहां पर हमारा L था वहां पे आ जाएगा इसमें a। ये अंतर आएगा, बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर आने वाला नहीं है। अब देखिए जैसे आप इसमें रखेंगे तो यहाँ पर बल हो जाएगा कितना आपका dF इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और Q नॉट, और यहाँ पे सिग्मा dA अपॉन में कितना आपका r स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये क्या है एक अल्पांश भाग है आपका dA, उसके कारण आपका वैद्युत बल लग रहा है। तो संपूर्ण भाग के लिए जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका समाकलन हो जाएगा, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q नॉट सिग्मा dA अपॉन कितना आपका r स्क्वायर। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे EF अपॉन Q नॉट, तो F की वैल्यू आप लगा सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q नॉट सिग्मा dA अपॉन कितना आपका r स्क्वायर, और साथ में नीचे आ जाएगा आपका Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट वापस से क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपका सिग्मा dA अपॉन क्या आ जाएगा r स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे सेम टू सेम बन जाएगा। वहां पर क्या था पहले वाले में लैम्डा dl था, यहाँ पे सिग्मा dA, और इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं आयतन आवेश वितरण के लिए तो वहां पर जो हमारा फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो
v अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। सेम टू सेम फॉर्मूला बनेगा, बस उसमें करना क्या है, हमें एक आयतन लेके चलना है और आयतन के लिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उसी के बेस पर सेम टू सेम सारा स्ट्रक्चर। ये आपका जैसे कोई भी आपका एक क्यूबिक बॉक्स है जिसका आयतन कितना है आपका v है। अगर हम इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट करते हैं ये, तो इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पहली तरफ रिएक्शन आवेश कितना होगा, q नॉट। पूरे का आवेश कितना है, q है, तो इस पर आवेश अल्पांश जो आयतन है उस पर कितना होगा आपका dq। सारा प्रोसेस सेम टू सेम एज इट इज करना है। तो आज का जो वीडियो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं, और 3 पॉइंट्स जो है सतत आवेश वितरण के रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।